हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दे रखा है 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या 200 लॉक्स की बात करें, लॉक्स मतलब जो लकड़ी के जो कट्टे होते हैं वो, तो यहाँ पर 200 लॉक्स से 200 जो लकड़ी है उसके पीसेस हैं उनको उन्होंने क्या कर दिया, स्टैक कर दिया। स्टैक करने का मतलब क्या, एक के ऊपर एक रखना। किस तरीके से 20 लॉक्स आर इन द बॉटम रो, तो उन्होंने इस तरीके से रखा है कि जो सबसे नीचे जो है वहां पे 20 लॉक्स है। 19 इन द नेक्स्ट, सबसे नीचे 20 हुए, उसके ऊपर 19 हुए और उसके ऊपर 18 हुए। इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे क्या एक स्टैक बना दिया है, कह सकते हैं कुछ पिरामिड शेप का, जिसमें क्या 20 जो है लॉक सबसे नीचे होंगे, उसके ऊपर क्या होंगे 19 और उसके ऊपर 18। इस तरीके से हर एक में क्या, एक हर एक लाइन में एक लॉग कम होता हुआ चला जाएगा। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉक्स प्लेस, जो 200 लॉक्स थे वो इस तरीके से कितनी रोज में रखे जाएंगे वो बताना है हमें। एंड हाउ मेनी लॉक्स आर देयर इन द टॉप रो, सबसे ऊपर वाली लाइन में कितने यहाँ पर लॉक्स होंगे वो भी बताना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले मैं एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना लेता हूँ, जिसमें जो फर्स्ट टर्म होगा वो होगा 20। अब ये 20 क्या है, सबसे बॉटम वाली रो में कितने लॉक्स है वो, इसके ऊपर कितने रखे गए 19, इसके ऊपर कितने रखे गए 18, और इस तरीके से ये चलता जाएगा। तो ये हमारी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन चुकी है, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है -1। तो मैं लिख देता हूं कि हमारे इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म है 20 और कॉमन डिफरेंस है 19 - 20 = -1। अब इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी हमें नहीं पता, वही तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में फाइंड करना है। इन हाउ मेनी रोज, मतलब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। लेकिन हमें यहाँ पे ये दे रखा है कि ये जो नंबर ऑफ टर्म्स जो n होंगी, इनका सबका सम कितना होगा, क्योंकि 200 लॉक्स हम यहाँ पर रख रहे हैं, तो इन सभी टर्म्स का जो सम होगा वो कितना रहेगा 200। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें इसका यूज करके Sn के फॉर्मूले से यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो उसको करते हैं। तो Sn इक्वल टू हम जानते हैं फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 d। तो सम ऑफ n टर्म्स है 200 इक्वल टू n/2 2 इंटू a की वैल्यू है 20 प्लस n-1 और कॉमन डिफरेंस जैसा कि हम फाइंड कर चुके हैं -1, तो -1 लिखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे 200 इक्वल्स टू n/2, ये हो जाएगा 2 इंटू 20 40, और यहाँ पे जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो n इंटू -1 -n, और ये माइनस माइनस प्लस 1। अब इसके बाद यहाँ पे 2 का मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, तो ये होगा स्टूडेंट्स 400 इक्वल्स टू n, और ये रहेगा 40 + 1 41 - n। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 400 इक्वल्स टू आएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 41n - n²। तो यहाँ पे जब मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हमें दे रखा था एपी, उससे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन रही है वो होगी n² - 41n + 400 = 0। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से यहाँ पर हमने एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के यूज करके और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा n की वैल्यू फाइंड करने के लिए। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर नंबर और वो दो नंबर हमें इस से चाहिए कि स्टूडेंट्स उनका जो प्रोडक्ट है वो 400 होना चाहिए और सम कितना होना चाहिए -41। तो मैं 400 का यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूँ। तो 400 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 200 200 250 225 5 और 5 1। यहाँ पर लेता हूँ 20 और 4 8 16, तो 25 और 16 नंबर दोनों को नेगेटिव लेना पड़ेगा। इन दोनों का सम होगा -41 और इन दोनों का प्रोडक्ट होगा गारंटीड 400। तो यहाँ पर n² -25n -16n + 400 = 0। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो मैं फर्स्ट टू टर्म से n कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे होगा n - 25, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट टू टर्म से -16 कॉमन लेना ही पड़ेगा। तो ये होगा n- और यहाँ पे 16 की जगह 400 जब हम कॉमन ले रहे हैं 16, तो यहाँ पे आएगा 16 2 32 40 - 32 8 16 5 80 = 0। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब हम n - 25 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया n - 16, तो यहाँ पे एक n की वैल्यू आ जाएगी 25 और एक n की वैल्यू आ जाएगी 16, दोनों ब्रैकेट्स को जब हम 0 से कंपेयर करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास दो n की वैल्यूज आ रही है 25 और 16। तो इसका मतलब तो ये है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ
यहाँ पर रोज होंगी तो नंबर ऑफ रोज 25 भी हो सकती है और 16 भी हो सकती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों में से स्टूडेंट्स हमारा एक ही आंसर करेक्ट होगा। अब वो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमें यहाँ पे एक और चीज फाइंड करनी है, हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो। तो जब 16 नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब यहाँ पे 16 रोज हैं, तो आखिरी वाली कौन सी होगी 16th, तो हम उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि अगर नंबर ऑफ रोज 16 है तो उस केस में टॉप वाली रो में कितने लॉग्स होंगे। तो यहाँ पे मैं A16 की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, तो वो होगा A प्लस 15D। तो A की वैल्यू हमारे पास क्या है 20 प्लस 15 इंटू, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास क्या थी -1, तो यहां पर आ रहा है 20 माइनस 15 इक्वल्स टू 5। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है कि जब नंबर ऑफ रोज हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं लॉग्स की 16, तो यहाँ पे जो टॉप रो है उस पे नंबर ऑफ लॉग्स आ रहे हैं 5। अब ये एक और वैल्यू चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे A 25 इक्वल्स टू A प्लस 24D। A की वैल्यू 20 प्लस 24 इंटू, और D की वैल्यू क्या है -1, तो 20 माइनस 24 इक्वल्स टू -4। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे जब हम कंसीडर कर रहे हैं कि नंबर ऑफ रोज कितनी है 25, इस केस में जो 25th रो है उसमें नंबर ऑफ लॉग्स कितने आ रहे हैं -4, और लॉग्स क्या नेगेटिव में पॉसिबल है, नहीं है। इस वजह से स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा 16। तो इस केस में हमारे जो नंबर ऑफ जो रोज होंगे, लॉग्स के नंबर ऑफ रोज होंगे 16, और जो टॉप मोस्ट रो है उसमें नंबर ऑफ लॉग्स होंगे 5। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 19 का कंप्लीट आंसर। स्टूडेंट्स अब आगे हम इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन किस तरीके से रहेगा। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 की जो लैंग्वेज है वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी था, बोर्ड का स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स उसकी जगह पे जो उसमें डायग्राम दे रखा था जिसको हम यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दे रखा है वो मैं यहाँ पे रीड करके एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है जो लैंग्वेज में है वो ये है कि इन अ पोटैटो रेस, तो यहाँ पे एक पोटैटो रेस है, अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पोटैटो रेस है उस पोटैटो रेस में ये बकेट रख दी गई है शुरुआत में। अब इसके आगे हमें ये दे रखा है विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, और यहाँ पे ये दे रखा है कि ये जो बकेट को स्टार्टिंग में रखा हुआ है, इस बकेट को स्टार्टिंग में रखा हुआ है ये पहले पोटैटो से 5 मीटर के डिस्टेंस पर है, मतलब ये डिस्टेंस जो है ये 5 मीटर्स है। एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, और बाकी जो पोटैटोज हैं वो 3 मीटर के गैप में रखे गए, मतलब कि जो दूसरा पोटैटो है ये पहले वाले से 3 मीटर गैप में, थर्ड पोटैटो जो है सेकंड वाले से 3 मीटर गैप में। इस तरीके से ये जो पोटैटोज यहाँ पे पॉइंट्स पर रखे गए हैं, ये जो गैप है इन सबके बीच में वो कितना है 3 मीटर का है, मतलब कि जो बकेट है उससे फर्स्ट पोटैटो 5 मीटर के गैप पे, उसके बाद हर एक पोटैटो के बीच में यहाँ पे 3 मीटर का गैप हमें दे रखा है। अब क्वेश्चन में क्या है, अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, कॉम्पिटिटर जो है वो यहां से शुरू करेगा, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, फर्स्ट पोटैटो वो उठाता है, रन्स बैक विथ इट, उसके साथ वापस आता है, एंड ड्रॉप्स इट इन द बकेट। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जो कॉम्पिटिटर है उसने यहां से दौड़ना शुरू किया, फर्स्ट पोटैटो उठाया और वापस आया और उसने जो पोटैटो है बकेट में डाल दिया। उसके बाद रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, और फिर यहां से वो दोबारा वापस गया, सेकंड पोटैटो उठाया, वापस यहां पे आके बकेट में डाल दिया। एंड शी कंटिन्यूस इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट, और ये प्रोसेस उसको तब तक करनी है जब तक ये सारे पोटैटोज क्या होंगे बकेट में नहीं आ जाते। ओके, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन, तो हमें बताना है कि टोटल यहाँ पे डिस्टेंस कॉम्पिटिटर कितना दौड़ने वाली है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं ओवरऑल इस क्वेश्चन को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या है कि यहाँ पे जो कॉम्पिटिटर वो यहाँ पे खड़ा है, पोटैटो उठाया, बकेट में डाला, उसके बाद फिर दौड़ा, सेकंड पोटैटो उठाया, बकेट में डाला, थर्ड पोटैटो पिक किया, बकेट में डाला, फोर्थ पोटैटो पिक किया, बकेट में डाला। इस तरीके से एक बार में स्टार्टिंग पॉइंट से जाना है, एक पोटैटो उठाना है, वापस आके बकेट में डालना है, इस तरीके से एक एक करके सारे पोटैटोस को पिक करके बकेट में यहाँ पर डालना है। तो हमें बताना है कि जो कॉम्पिटिटर है, जो कि मैंने इस तरीके से बनाया है, तो क्योंकि ड्राइंग मेरी ज़्यादा अच्छी है नहीं, तो कॉम्पिटिटर जो है ये यहाँ पे कितना डिस्टेंस दौड़ने वाला है वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात एक और है वो क्या, देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, इस लाइन में कितने पोटैटोज हैं 10 पोटैटोज है, मतलब यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 10 होंगे।
अब देखिए किस तरीके से स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट पोटैटो को पिक करके ड्रॉप करने के लिए जो यहाँ पे कॉम्पिटिटर उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक गया 5 और यहाँ पे वापस आया 10, तो यहाँ पे 5 + 5 कितना हो गया 10, तो यहाँ पे इस वजह से जो फर्स्ट पोटैटो को पिक करने के लिए जो टोटल डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो होगा 10 मीटर। इसके बाद कॉम्पिटिटर जो होगा फर्स्ट पोटैटो को पिक किया, यहाँ पे डाल दिया, अब यहाँ से चलेगा सेकंड के लिए, तो 5 + 3 8 और अगेन बैक 8, तो 8 + 8 कितना हुआ 16 मीटर्स। तो सेकंड पोटैटो को यहाँ पर बकेट में डालने के लिए उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा 16 मीटर्स। अब उसके वो यहाँ पे आने के बाद थर्ड पोटैटो के लिए जाएगा 5 + 3 8, 8 + 3 11 और वापस आया तो कितना हो गया 22 मीटर्स। तो थर्ड पोटैटो के लिए उसको टोटल डिस्टेंस कवर करना पड़ा 22 मीटर्स। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है और इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में स्टूडेंट्स नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, क्वेश्चन में बोला गया है कि देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, इस लाइन में 10 पोटैटोज हैं, इस वजह से इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी 10 होंगी। और इसके बाद इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना होगा 10 और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना होगा 16 - 10 6। अब यहाँ पे हमें सम फाइंड करना है इस AP की सभी टर्म्स का, तो फॉर्मूला यूज करूंगा Sn = n/2 2a + n - 1 d। तो यहाँ पे सम फाइंड करना है हमें 10 टर्म्स का, तो S10 = 10/2 2 × a की वैल्यू है 10 प्लस n - 1 मतलब कि 10 - 1 और जो कॉमन डिफरेंस है वो हम फाइंड कर चुके हैं 6, तो यहाँ पर 6 आ गया, 10/2 होगा 5 और ये 2 × 10 20 प्लस 10 - 1 9 9 6 54, तो ये हो गया 5 × 74, तो ये हो गया 5 4 20 5 7 35 36 37, तो यहाँ पे 10 टर्म्स का सम आ रहा है 370 मीटर्स। इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो कॉम्पिटिटर है इसको सभी 10 पोटैटोज को बकेट में डालने में टोटल जो डिस्टेंस कवर करने वाला है वो कितना है 370 मीटर्स। स्टूडेंट्स जस्ट वेट, वीडियो क्लोज करने से पहले दो काम जरूर कर दो स्टूडेंट्स, दो बटन्स पे क्लिक कर दो और वो दो बटन से एक तो लाइक कर, दूसरा सब्सक्राइब का, और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए हमें और ज़्यादा एफर्ट्स को हमारे अप्रिशिएट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ जो कि शायद नेक्स्ट चैप्टर का ही होगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय एंड टेक केयर।